हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और मैं रजनी करती हूँ आप सब लोगों का स्वागत। और कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के टाइम से, तो आप सबको गुड इवनिंग बहुत बहुत सारी। आज की जो वीडियो है ये मतलब कोई ऐसा ब्लॉग नहीं होने वाला है, बाकी मैं आप लोगों के साथ आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने बारे में, अपने मतलब कुछ मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कुछ मतलब बताना चाहती हूँ। क्योंकि बाकी मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपना काम भी करती रहूँ और आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी भी शेयर करूँ। स्टोरी क्या मतलब अपनी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मतलब एक टॉपिक जो प्रेगनेंसी रहती है उसके बारे में। आज मतलब मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि मुझे मतलब जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी वो कैसे हुई थी, और सेकंड वाली वीडियो में मैं आप लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बताऊंगी। क्योंकि आजकल क्या है ना कि ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है सबके साथ कि मतलब आप पूछिए मत, बहुत मतलब पता नहीं रहता है किसी को पहले कि ये क्या है क्या नहीं है। बाकी फ्रेंड्स मुझे तो 2 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है। जब फर्स्ट बार हुई थी तब नहीं पता था, एज कम थी तो पता नहीं था कुछ भी उस टाइम। मतलब मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी शादी हुई थी 6 फरवरी 2017 में, और 6 मंथ बाद ही मुझे फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी जिसमें ट्यूब फट गई थी और सर्जरी करानी पड़ी थी। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब 6 फरवरी 2017 को शादी हुई थी। उसके बाद मतलब जुलाई में प्रेगनेंसी रुकी थी, लेकिन ये नहीं मुझे पता नहीं था कि मतलब प्रेगनेंसी रुकी हुई है। क्या हुआ था कि मतलब जैसे जब प्रेगनेंसी रुकती है सबको ही पता है कि मतलब पीरियड होने बंद हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, डेट कंटिन्यू आती रही थी। मुझे आज भी याद है कि 6 जुलाई को मतलब मुझे डेट आनी थी और आई भी थी, और उसी टाइम मतलब मुझे प्रेगनेंसी भी रुक गई थी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मतलब मुझे प्रेगनेंसी रुकी हुई है या क्या है। तो डेट कंटिन्यू चलती रही, 5-6 दिन हुए, 10 दिन हुए। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये हार्मोन्स प्रॉब्लम है, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, मेरा अल्ट्रासाउंड किया, मतलब TBS भी किया, बाहर वाला भी किया, लेकिन उसमें ऐसा कोई नहीं आया कि प्रेगनेंसी है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है ना वो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आती। हाँ, जो हमारी मतलब वो किट होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है, उसमें आ जाती है। लेकिन किसी ने मतलब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि हो सकता है इस टाइप से प्रेगनेंसी भी रुक जाती है, हो सकता है तुम्हें प्रेगनेंसी हो, तो एक बार चेक करो। तो मतलब मेरी वो देखिए आप लक कि मैंने पता नहीं घर पे थी मैं, और पता नहीं कैसे करके मैंने किट मंगवाई एक भाभी के हाथ, क्योंकि शर्म आती थी भाई लोगों से, पापा लोगों से कहते हुए कि ला के दे दीजिए। तो उन्होंने मंगवा के दी, मैंने टेस्ट किया। तो मतलब किट में भी उस टाइम मेरा नेगेटिव आया था, पता नहीं किस वजह से आया था, वरना तो उसमें किट में सभी का पॉजिटिव आ जाता अगर एक्टोपिक हो। बाकी वो अल्ट्रासाउंड में किसी टेस्ट में नहीं आ पाती है। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि हार्मोन्स दिक्कत है, तो उस वजह से तुम्हें ऐसा हो रहा है। तो उसने दवाई दी डॉक्टर ने मुझे, और मैं खाती रही कंटिन्यू दवाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। मैं फिर 8वें दिन जाती थी डॉक्टर के पास, 8वें दिन या 5वें दिन, लेकिन वही होता था कि मतलब वो दवाई बदल के दे देती, अल्ट्रासाउंड करती थी, कुछ नहीं होता था। फिर जब आराम, उन्होंने थायराइड टेस्ट कराया कि थायराइड हो सकता है, थायराइड हो, उसकी वजह से हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी, थायराइड भी आ गया था ट्यूब में, मतलब ट्यूब में नहीं, मतलब थायराइड भी आया था जब मैंने चेक कराया था, लेकिन वो उसी वजह से कि जो प्रेगनेंसी थी वो उसी वजह से आया था। और फिर जब आराम नहीं मिला तो मैंने डॉक्टर चेंज किया, उन्होंने सबने हार्मोन्स प्रॉब्लम, फिर तीसरा डॉक्टर चेंज किया, उन्होंने भी हार्मोन्स प्रॉब्लम बताई। और क्या हुआ था, और फिर किसी ने बोला कि होम्योपैथी डॉक्टर से दिखाओ, तो उनको भी दिखाया, उन्होंने भी हार्मोन्स प्रॉब्लम बोला। तो ऐसे ही कंटिन्यू होता मतलब इस चीज़ को 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया था। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है वो हमारी ट्यूब में सिर्फ 2 मंथ्स तक ही सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि हमारी ट्यूब रहती है धागे के जितनी पतली, वो फिर फट जाती है। तो मुझे 1 मंथ से भी ऊपर हो गया था, और ऐसे ही मुझे तब पेन, मतलब मैं दिन पर दिन कमज़ोर होती चली गई, मतलब उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, और इतना पेन रहता था ना, मतलब पेडू वाले हिस्से में और कमर में, जिसकी मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मतलब क्या कंडीशन थी मेरी।
और उस टाइम पे शादी भी नई नई हुई थी, तो मतलब कुछ पता इतना नहीं पता था, पता नहीं क्यों नहीं पता था। हालांकि मैं अब सब लड़कियों को बोलूँगी कि भाई आप लोगों को अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे यहाँ पे, वो भी जब बाहर रहते थे जबलपुर, तो मैंने उनको बताया, उन्हें भी मतलब मैंने बताया डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है, तो कंटिन्यू मैं दवाई खाती रही। लेकिन क्या हुआ था फ्रेंड्स, फिर मतलब मैं घर पे थी, तो मुझे 10 अगस्त में घर पे आना था, यहाँ आना था ससुराल। तो 9 तारीख को ही मतलब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि हाथ पैर ठंडे हो गए थे और मुझे सांस वाँस आना भी बंद हो गया था। तो घर वाले इमरजेंसी और बेहोश हो चुकी थी मैं, घर वाले इमरजेंसी में मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। और ब्लीडिंग उस टाइम पे इतनी ज़्यादा थी, मतलब इतनी ज़्यादा शुरू हो गई थी कि मुझे नहीं पता। तो उस डॉक्टर ने क्या किया था कि ब्लीडिंग उसे भी समझ नहीं आया, क्योंकि सब रिपोर्ट हार्मोन्स की वो दिखा रही थी। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, उन्हें लगा हार्मोन्स की वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो वो ब्लीडिंग तो रुक चुकी थी, लेकिन क्या हुआ था कि मतलब ब्लीडिंग रुकी तो जो ब्लड था वो पेट में मतलब अंदर जमा होना शुरू हो गया, और उसकी वजह से मतलब पूरी रात उन्होंने बोला कि सुबह ले जाना कहीं और, अभी ये ठीक है। तो लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा था। तो पूरी रात में क्या हुआ कि वो ब्लड अंदर जमा होता रहा, पेट मेरा फूल चुका था, बहुत मोटा हो गया था फूल के, क्योंकि उसमें अंदर ब्लड जमा हो गया था। और उसी बीच क्या हुआ था कि वो जब ब्लड जमना शुरू हुआ तो ट्यूब में भी बढ़ना शुरू हो गया। और ट्यूब कुछ तो उसमें प्रेगनेंसी थी और कुछ ब्लड की वजह से रात को मेरी ट्यूब मतलब फट गई थी। और फिर सुबह तक होते होते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। मतलब आज भी याद करती हूँ उस दिन को। तो मतलब एक अजीब सा क्या बताऊँ, डर लगता है। बल्कि उसके बाद फिर मुझे एक बार और हुई थी, तो फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए। तो जब ट्यूब फट चुकी थी तो उसमें दिख गया था कि प्रेगनेंसी है। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, बोला कि ये तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और जल्द से जल्द इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना तो जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर मेरी सर्जरी हुई थी और करीब 3 घंटे तक वो ऑपरेशन चला था। तो उन्होंने सर्जरी करके ट्यूब निकाल दी थी और फिर एक ट्यूब बच गई थी। लेकिन उसमें क्या होता, तो उस डॉक्टर ने भी मतलब लापरवाही दिखाई थी, अंदर से अच्छे से साफ़ सफाई नहीं की थी। और जो उस ट्यूब में सिम्टम्स थे वो दूसरी में चले गए थे। और उसका सिम्टम्स जब दूसरी ट्यूब में चले गए तो उसके बाद हम प्रेगनेंसी के लिए भी मतलब ट्राई करते रहे, लेकिन प्रेगनेंसी मतलब नहीं रुकी। और फिर बहुत सारे डॉक्टर ऋषिकेश से मतलब मैं आप लोगों को जो अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है सब में हम गए। तो फिर एक डॉक्टर ने बोला कि कुछ टेस्ट कराने के लिए कि दूसरी ट्यूब का टेस्ट कराओ। तो उसमें पता चला कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जो पहला ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से इन्फेक्शन दूसरी ट्यूब में भी पहुँच गया। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हमें डॉक्टर ने मतलब ट्यूब की सफाई भी की, सब कुछ हुआ, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। और ट्यूब की सफाई होने के बाद फिर दोबारा से उसमें थोड़े दिन बाद फिर वैसे ही मतलब इन्फेक्शन हो जाता था, पानी मवाद आप जो भी बोले वो भर जाता था। और जिसकी वजह से मतलब प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लकीली वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ था। क्या हुआ था कि दोबारा फिर मुझे मतलब प्रेगनेंसी रुकी थी। और वो दूसरी जो प्रेगनेंसी रुकी थी वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही रुकी थी। लेकिन क्या हुआ था कि मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मतलब जो पहली प्रेगनेंसी रुकी थी और जब दूसरी रुकी तो शायद मुझे थोड़ा समझ आने लगा था कि जो भी सिम्टम्स पहले वाली में थे सेम टू सेम दूसरी ही प्रेगनेंसी में वही सिम्टम्स थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। हाँ, उसका ये हुआ था कि जब मैंने टेस्ट किया था कि वो उसमें टेस्ट किट में आ गई थी, प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आ गई थी। और फिर हमने डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि ये तो मतलब ये ट्यूब भी रिमूव करानी पड़ेगी। तो फिर हम थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे। तो अभी फ्रेंड्स क्या है कि वो ट्यूब तो रिमूव नहीं हुई थी, बच गई थी, लेकिन मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे बची थी, क्या हुआ था मतलब मेरे साथ सेकंड वाली एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कैसे मतलब हमने ट्रीटमेंट लिया था, क्या किया था। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो मतलब ट्यूब एक बच जाए या मतलब बच जाती है अगर टाइम से पता चल जाता है। लेकिन उसमें भी डॉक्टर 100% श्योर नहीं होते कि ये बची जाएगी। बाकी मैं बताऊंगी आपको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कि मतलब कैसे मुझे सेकंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता चला था, और उसमें मैं आप लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बताऊंगी। बाकी आज तो मैंने अपनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की थोड़ी सी आप लोगों को स्टोरी शेयर की। अगर आप पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी होगी, अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें मतलब थोड़ी सी सही लगी हो, किस किस के साथ ऐसा हुआ है
तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ये दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि भगवान न करे किसी के भी साथ ऐसा हो जैसा मेरे साथ हुआ। बाकी मतलब 6 ईयर्स हो चुके हैं, शादी हो जाएंगे फरवरी में, तो अभी तक दोबारा कंसीव नहीं हो पाया है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में कि सेकंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मुझे कैसे पता चला था, फिर उसका ट्रीटमेंट हमने कैसे लिया, क्या हुआ, क्योंकि एक बार मेरी सर्जरी हो चुकी थी, बल्कि अभी दूसरी बार भी हुई है 3 महीने पहले क्यों हुई है वो, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में।